जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग में अमेरिका की एंट्री ने सबके मन में ये सवाल उठाया है कि क्या अमेरिका किसी भी देश पर जब चाहे हमला कर सकता है और क्या इसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति है। इसके पास आधुनिक हथियार, स्टेल्थ बॉम्बर, खतरनाक फाइटर जेट्स और दुनिया की सबसे मजबूत नौसेना और वायुसेना है। अमेरिका का रक्षा बजट कई देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है, यानी ताकत के मामले में अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो किसी भी देश पर बिना सोचे समझे हमला कर सकता है? दरअसल अमेरिका अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई या लोकतंत्र की रक्षा जैसे कारणों का हवाला देकर दूसरे देशों पर हमला करता रहा है। जैसे हाल ही में 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना था, न कि युद्ध शुरू करना। लेकिन ईरान ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया। इतिहास में भी अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमले, कोरिया पर, वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान और सीरिया जैसे देशों में सैन्य हस्तक्षेप किया है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका को कोई रोक सकता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के पास किसी भी देश की सैन्य कार्रवाई को रोकने का अधिकार है, लेकिन अमेरिका खुद ही यूएनएससी का स्थायी सदस्य है और उसके पास वीटो पावर भी है, यानी वो खुद को बचाने के लिए वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका की सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक ताकत इतनी ज्यादा है कि ज्यादातर देश उससे सीधा टकराव नहीं चाहते। लेकिन दुनिया अब 2 हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश हैं जो अमेरिका के विरोधी देशों का समर्थन करते हैं। तो क्या अमेरिका दुनिया पर दादागिरी कर रहा है या क्या वाकई दुनिया को एक चौधरी की जरूरत है? इस खबर पर आपकी क्या राय है, वो जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।